दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। उसके कुछ कारण थे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 के एग्ज़ाम से संबंधित। इसके अलावा सीपीसीटी, सीटेट, जेल पहरी, वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की ज्वाइनिंग से संबंधित जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आने वाली जो भर्तियाँ हैं संभवतः उनके नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें और जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि लंबे टाइम के बाद काफ़ी कुछ एनालिसिस करने के बाद ही आपके साथ आ पाया हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपको कुछ बदला बदला अंदाज दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने में कि हमारे चैनल जो एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट है, हम सबका जो परिवार है, उसका एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, उसका ऐप लॉन्च हो चुका है। मतलब अब आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो सारे अपडेट्स आपको एग्जाम से संबंधित जो भी प्रिपरेशन होती है, डेली टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, वो सारा कुछ आपको वहीं पर मिलता रहेगा। तो आपकी फ़ोन की मेमोरी भी नहीं भरेगी, क्योंकि एप्लीकेशन आप एक बार डाउनलोड कर लोगे तो जितना भी मटेरियल है वो सारा कुछ एप्लीकेशन में ही सेव रहेगा। और इसके साथ साथ आपको एक नई जो बड़ी बात है वो बता दूं कि हमारे चैनल की टी शर्ट जो जर्सी है वो लॉन्च हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, मैं उसी को पहन के ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी जितने भी ऑनलाइन क्लासेस टीचर जितने भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वीडियो क्लासेस पर पढ़ा रहे हैं, चैनल पर पढ़ा रहे हैं, वो भी अब आपको नई जर्सी में दिखेंगे, चैनल की जर्सी में दिखेंगे। और इसके साथ साथ जितने लोग भी जर्सी परचेस करना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये आपके लिए प्राइस रहेगा। जो मैं संडे को स्पेशल टेस्ट लेता हूँ हर एग्जाम का, चाहे जेल पहरी हो, सीपीसीटी हो, एमपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो या अपकमिंग जितनी भी वैकेंसी हो, उनका जो मैं टेस्ट लूँगा उसमें जो भी स्टूडेंट टॉप करेगा या हाई स्कोरर होगा उसको मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, उसके घर पर ये टी शर्ट है जो प्राइस रहेगा उसका टॉप करने का, वो उनके एड्रेस पर, उनके घर पर पहुंच जाएगी। और उसके साथ पहुंचने के बाद वो टी शर्ट पहनकर आपको एक फ़ोटो लेना है, सेल्फी लेना है और वो सेंड करना है। तो चैनल पर आपकी सेल्फी दिखाई जाएगी, कितना आपने स्कोर किया ये भी बताया जाएगा। चैनल के माध्यम से जो एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, इसी एप्लीकेशन पर अब आपके टेस्ट हुआ करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेंगे। कल से टेस्ट होना शुरू है, तो जितने लोग जुड़ नहीं पाए हैं जुड़ सकते हैं। चैनल की लिंक, एप्लीकेशन की लिंक कमेंट सेक्शन में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ग्रुप में जुड़ने की लिंक भी कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। या फिर 9981167757 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें, ऑडियो से अपना नाम बताएं, तो भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। बिल्कुल भी मिस ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी गिने चुने दिन हैं, मेरी कोशिश ये है कि रिजल्ट आने के पहले, फाइनल लिस्ट आने के पहले, मैं अपनी लिस्ट में आपका नाम देख सकूं और आपको हर टेस्ट में, और जो भी स्टडी मटेरियल अब मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी बनाया है मैंने अभी इतने टाइम में, मैंने एमपी टेट जो होता है उसके स्पेशल सब्जेक्ट की पेडागोजी बनाई है हर विषय की, और भी जितने एग्जाम हैं उन सब के बहुत स्पेशल टेस्ट तैयार किए हैं। तो कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं आपके टेस्ट लगातार लेना शुरू करूं, आपका स्कोर दिनों दिन बढ़ता जाना चाहिए, और जब फाइनल एग्जाम हो तब आपका 125 प्लस या 90% स्कोर आपका होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं वर्ग 3 के, जो अभी मुझे कॉल करके, मैसेज करके पूछते हैं कि सर क्या अभी वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम डेट है वो फिर से आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि अब आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 बार आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गई है। और अब जो कोरोना है वो एक सामान्य सी बीमारी हो गया है, कोई ना तो डरता है, और चीज़ें, गतिविधियाँ जो हैं वो सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। इसलिए अब ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपके एग्ज़ाम ना हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब आपके एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी, इसलिए दिमाग में अब ये बिल्कुल मत लाएं, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको यही मानकर चलना है कि आपके एग्ज़ाम जनवरी में है, 2 जनवरी से 23 जनवरी तक है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको पूरा 1 साल मिल गया है तैयारी करने के लिए। तो आप बार बार ऐसा क्यों पूछते हैं कि अब एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी? एग्ज़ाम डेट अगर बढ़ती जाएगी, कभी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फिर आपने फॉर्म किस लिए भरा है? इसलिए आपको तैयारी यही समझकर करनी है कि अब आपकी एग्ज़ाम डेट किसी भी हालत में बढ़ने वाली नहीं है। अब इसके बाद बात करें आपकी प्रिपरेशन की, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगातार निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है, बेस्ट है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है और अगर आपको सारी चीज़ें आपको मालूम है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे अपना शेड्यूल बनाना है, कैसे स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अब भी एक दुविधा में फंसे हुए हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है वर्ग 3 की, तो अभी भी आपके पास बहुत भरपूर मौका है। मैं अभी फिर से शुरुआत से तैयारी करा रहा हूं। इन्हीं सारी चीज़ों में अभी मैं व्यस्त था। मैंने एप्लीकेशन बनवाया है ताकि आपको स्टडी मटेरियल वहां पर प्रोवाइड करा सकूं, फिर से आपके जो टेस्ट हैं वो फिर से शुरू कर सकूं, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट,
सारा कुछ। उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी आप देख रहे होंगे चैनल पर, अगर नहीं देखी हैं तो देख लेना, प्लेलिस्ट में सारे विषय की ऑनलाइन क्लासेस आना शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप लीजिए, अभी बिल्कुल भी लॉस आपका नहीं हुआ है, क्योंकि 90 से 100 दिन अगर हैं आपके पास तो ये कम नहीं होते हैं। आपकी तैयारी के लिए बहुत समय है, और ऐसा भी नहीं है कि अभी आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की होगी। लगातार आपको तैयारी करते रहना है। जो आपके 5 विषय हैं, इसकी पेडागोजी तैयार करने में मुझे अभी टाइम लगा था, उसी में व्यस्त था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना सर्वश्रेष्ठ मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूं, जितने अच्छे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, टेस्ट सीरीज में जितना नया कंटेंट मैं डाल सकता हूं उतना डालने की मैं कोशिश करता हूं। ये देखिए आप, अभी कंप्यूटर पे टेस्ट बन रहे हैं, फिर इसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होंगे। एप्लीकेशन से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मैंने पहले भी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। लिंक पर आप क्लिक करेंगे प्ले स्टोर में जाकर, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर संडे को स्पेशल टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, स्टडी मटेरियल से पढ़िए। अब बात करते हैं जेएल पहरी की। जेएल पहरी का एग्ज़ाम 20 नवंबर को दिख रहा है, पहले 1 नवंबर को था। चूँकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के बाद ही सारी गतिविधियाँ फिर से शुरू हो जाएंगी। तो इलेक्शन के बाद सबसे पहला जो नंबर आएगा वो आएगा जेएल पहरी का। जेएल पहरी का एग्ज़ाम होगा। तो जितने लोग जेएल पहरी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जेएल पहरी के एग्ज़ाम में कोई हज़ारों वैकेंसी नहीं है, लेकिन फॉर्म जरूर लाखों पड़े हैं। 1.5 से 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं जेएल पहरी के लिए, और वैकेंसी कितनी कम है आपको खुद पता है। कहने के लिए 250-300 वैकेंसी है, लेकिन अगर उसको रिजर्वेशन लगाकर अलग अलग किया जाए तो वो 20-30 वैकेंसी ही बचनी है सबके लिए। तो 20-30 वैकेंसी जहां लाखों स्टूडेंट कंपटीशन करने वाले हैं, आप समझ जाइए कि 100 में से आपको कितने नंबर चाहिए। जबकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्ज़ाम अब हो रहे हैं उनमें सिलेक्शन के लिए 80% मार्क्स चाहिए आपको, तब आपका सिलेक्शन होना, मतलब सिलेक्शन लिस्ट है जो उसमें नाम आने की संभावना होती है। अब आपको 85 नंबर या 85 से ज़्यादा का टारगेट करना होगा जेएल पहरी के लिए 100 में से, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और वो भी फाइनल लिस्ट में नाम आपका 90 प्लस में ही आ पाएगा या 90 में आ पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उसमें फिजिकल होता है। तो जितनी वैकेंसी होती हैं उनका 5 गुना या कभी कभी 10 गुना स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं। फिर फिजिकल होते हैं, उसमें मेरिट में बाहर हो जाते हैं काफ़ी लोग। जो फाइनल लिस्ट आती है फिर वो शॉर्ट लिस्ट होती है। तो आपको तैयारी 90 अंक की करना है 100 में, बाकी फिर लक के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन 90 नंबर आपको लाना है। जो 5 सब्जेक्ट है उसकी तैयारी अच्छे से करना है। आपके लिए भी नियमित ऑनलाइन क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ग्रुप में आप जुड़ ही जाइए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कुछ मैं स्टडी मटेरियल आपको असाइनमेंट देता हूँ, पढ़ने के लिए देता हूँ, ऑनलाइन भी सारा कुछ कंटेंट अब मैं आपको देने लगूंगा, ताकि आपके फ़ोन की मेमोरी ना भर पाए। अब बात करते हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एमपी की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जो एग्ज़ाम हो चुके होते हैं उनका रिजल्ट भी आचार संहिता में रोक के रख लेती है। तो अभी कुछ भी प्रक्रिया प्रारंभ करा पाना मुझे तो संभव नहीं दिख रहा है, थोड़ी सा डिले हो रहा है और काफ़ी टाइम से हो रहा है। तो थोड़ी सी और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये इलेक्शन हो जाएंगे, इनका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 10 नवंबर तक आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके बाद आपकी जो प्रक्रिया है वो पुनः प्रारंभ होगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो नया सत्र आपका अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल से ही नया सत्र आपका शुरू होता है, तो अप्रैल से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके पहले जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी आपकी औपचारिकताएँ हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, उसके बाद अलॉटमेंट का है, लिस्ट जारी करने का, ये सारी प्रक्रियाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। तो आप लोग चिंता ना करें, सब्र बनाकर रखें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया है तो सिलेक्शन होना आपका पक्का है और आपकी ज्वाइनिंग भी होकर रहेगी। सीपीसीटी की एग्ज़ाम के स्टूडेंट भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 6-7 महीने से सीपीसीटी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। किसी का जो सर्टिफिकेट है डिप्लोमा है वो एक्सपायर हो गया है, और किसी की अनुकंपा नियुक्ति हुई है तो उन पर प्रेशर है कि उन्हें लास्ट अटैम्प्ट बचा है, या किसी के 2 अटैम्प्ट बाकी है। पहले वैलिडिटी 2 साल होती थी, अब 4 साल हो गई है, लेकिन पेपर कठिन हो गया है। नवंबर में सीपीसीटी का एग्ज़ाम होगा, 20 नवंबर के बाद ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो अभी आप लोग भी मानकर चलें कि 1 महीना आपके पास है तैयारी करने के लिए। अगर आपकी थ्योरी पार्ट नहीं निकल रही है, क्योंकि टाइपिंग तो आपको खुद से ही निकालनी पड़ेगी, चाहे सेल्फ स्टडी करें या किसी सेंटर पर जाकर आप टाइपिंग करें। हर दिन आप 1 घंटे टाइपिंग करेंगे, 1-1 घंटे हिंदी और इंग्लिश की, तो आपकी इजीली निकल जाएगी। बाकी आपको टाइम देना है कंप्यूटर पढ़ने पे, क्योंकि कंप्यूटर भी 52-53 नंबर का आता है। जो मेजर पार्ट होता है 38 आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, बाकी आपका 5-5 नंबर का गणित, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी आपके पास टाइम है,
सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंथन बस से काम नहीं होगा। अब आपको एडवांस नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर मार्केट में जाकर बुक्स ले सकते हैं एडवांस कंप्यूटर की तो ठीक है, अदरवाइज जाकर ग्रुप में जुड़िए। मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, घर पे भी देता हूँ, मोबाइल पर भी देता हूँ, और सिलेक्टेड नोट्स हैं। थ्योरी की तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपको 1 महीने मुझे दे देंगे और मेरे हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे तो थ्योरी पार्ट आपका निकल जाएगा। और वही एक ऐसी मुश्किल है जो सबको आ रही है अभी, थ्योरी पार्ट निकालने में 38 नंबर लाने में बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं, क्योंकि बहुत लोग लेट जुड़ रहे हैं मुझसे, फिर बाद में रिजल्ट आने के बाद कहते हैं कि काश आपसे पहले जुड़ जाते, काश आपसे पहले जुड़ जाते। तो मैं तो भाई वीडियो डालता रहता हूँ, आपको बताता हूँ, चेताता हूँ, सब करता हूँ। मैं तो वेलकम करता हूँ कि आइए, मैं आपका जितना सपोर्ट, जितना सहयोग कर सकता हूँ मैं उतना करने के लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहता हूँ। मैं कहता हूँ जब आप कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं, मैसेज करना चाहें मैसेज कर सकते हैं, जो दुविधा परेशानी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं। अब अगर किसी के जीवन में इतनी ज़्यादा समस्या है कि उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसकी फैमिली उसको टॉर्चर कर रही है, हर तरीके की परिस्थितियों से वो तंग अगर आ चुका है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये चैनल आपका परिवार है, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका भाई हूँ। अगर मुझे आप लोग अपनी सेवा का मौका देते हैं तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, क्योंकि भले ही मेरी किसी ने हेल्प नहीं की हो मेरे संघर्ष के दिनों में, मेरा किसी ने सहयोग ना किया हो, सपोर्ट ना किया हो, लेकिन अगर मुझे भगवान ने खड़ा किया है, आप सबकी दुआओं ने खड़ा किया है, आप सबकी बेस्ट विशेस ने खड़ा किया है, तो मैं आप सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और हमेशा खड़ा रहूँगा। जितना दिन और रात मैं आपके लिए स्पेशल कंटेंट छांटने में बिताता हूँ ताकि आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है अपने स्टडी मटेरियल पे कि अदर देन मार्केट में जितनी भी बुक्स आ रही हैं, जितने भी पब्लिकेशन हैं, वो कोई भी आपका सिलेबस देखकर नोट्स या टेस्ट सीरीज नहीं बनाते हैं। मैं यहाँ पर आपको अपनी जिम्मेदारी समझकर जोड़ता हूँ, प्रिपरेशन कराता हूँ, और जब आपका सिलेक्शन होता है तो भगवान जानता है कि मुझे कितनी खुशी होती है आप लोगों का सिलेक्शन देखकर, क्योंकि वह मोमेंट जो होता है वह खुशी और दुख से मिलकर बना हुआ होता है। आपको सारी जो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जितना आपके साथ बुरा हुआ है वो सारा कुछ आपके नज़रों के सामने आता है, जितना अच्छा हुआ होता है वो आपकी नज़रों के सामने आता है, और आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो एक ऐसी फीलिंग होती है जो बहुत यूनिक और बहुत रेयर होती है। वो फीलिंग, हालांकि आंसू तो किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन खुशी के आंसू मुझे अच्छे लगते हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 में जितने कैंडिडेट चयनित हुए हैं, भले ही अभी उनकी ज्वाइनिंग होने में थोड़ी सा वक्त रह गया है, लेकिन सिलेक्शन होते साथ ही आपकी वो फीलिंग्स उफान पर आ जाती है और आप लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं मुझसे। मुझे उसी वक्त का इंतज़ार रहता है, उसी मोमेंट के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्योंकि आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। मैं कहता हूँ अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, चूँकि अब सारी चीज़ें खुल रही हैं, ओपन हो गई हैं, तो आप मेरे होम टाउन आ सकते हैं। चूँकि अभी इंदौर में काम शुरू नहीं हुआ है, छतरपुर से काम चल रहा है, छतरपुर ऑफिस से ही मैं सारा कुछ अभी देख रहा हूँ। दिवाली के बाद मैं वापस से इंदौर जाऊंगा, लेकिन अभी छतरपुर से ही मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। यहाँ पर कोचिंग्स चालू हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं, लाइब्रेरी चालू हो गई है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है या कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, रहने की दिक्कत है, खाने पीने की समस्या है, तो फ्रेंड्स मेरा पता है छतरपुर में महाराजा कॉलेज के पास मेरा ऑफिस है, महाराजा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास। आप लोग आइए, आप लोग यहाँ रहेंगे, आप लोग यहाँ खाएंगे, पिएंगे, पढ़ेंगे, 24 घंटे आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में लगे रहेंगे। आपको मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। जब तक आपको तैयारी करनी है कीजिए, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं अपनी तैयारी से। यहाँ फ्री आपकी कोचिंग्स रहेंगी, रहना खाना ये सारा कुछ मेरी तरफ से आपको हो जाएगा। बस आपको ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी और अपना बेस्ट आपको 100% देना पड़ेगा, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सकते हैं मेरे माध्यम से मैं उतने लोगों का भला कर सकूं, भविष्य आपका उज्ज्वल हो। दूसरों को भी आप ऐसे ही सपोर्ट करें, ऐसे ही हेल्प करें जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी और नहीं होगी। क्योंकि आजकल के युवा कितनी तरह की परेशानियों से, आर्थिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, कितनी सारी समस्याएं हैं जिनसे जूझ रहे हैं, और उन्हें समझने वाला कोई नहीं है। ना तो गवर्नमेंट उनका समझती है कुछ भी, ना फैमिली समझती है, ना सोसाइटी समझती है, ना रिलेटिव समझते हैं। इनफैक्ट उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें ताने देते हैं। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दुख तकलीफ समझने की कोई बात नहीं है। अपना पूरा फोकस आप स्टडी पर दीजिए। मुझे ये मत कहिए कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, सर मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। मन अगर पढ़ने में नहीं लगता तो किस चीज़ में लगता है आप ये बताइए, और जिस चीज़ में लगता है तो पहले वह आप अच्छे से कर लें, ताकि आप दिमाग से फ्री हो जाएं, फिर आप पूरी तरीके से पढ़ाई कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, आप जो चीज़ें पूरे दिन सोचते रहते हैं या पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सोचते हैं कि मैं पढूं या ना पढूं, या जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप दुनिया भर की बाकी चीज़ें सोचने लग जाते हैं।
किताब हाथ में रहेगी, दिमाग में कुछ और रहेगा, ठीक है, तो वो टाइम आपका ख़राब हो जाता है, आप पढ़ नहीं पाते, टाइम निकल जाता है। और जब कुछ और काम कर रहे होते हैं तब आपको लगता है कि आपका ये काम करने में टाइम ख़राब हो रहा है, आपको पढ़ना चाहिए। मतलब राइट टाइम पे आपका दिमाग राइट जगह पर नहीं होता है। अगर आप पढ़ते हैं तो दिमाग पढ़ने पर होना चाहिए, बाकी जो काम करते हैं वो उस टाइम पर वो दिमाग आपका उन कामों को करने पर होना चाहिए। लेकिन ये जो मिसमैच हो जाता है कि पढ़ते टाइम दिमाग कामों पर रहता है और काम करने टाइम दिमाग पढ़ने पर रहता है, तो ये आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। जितना टाइम जहाँ पर दे रहे हैं उसको उतने टाइम पूरे दिल से पूरे दिमाग से करना है। ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि आपका 1 घंटा या 1.5 घंटा निकल जाता है, आप पन्ने पलटाते हैं और आपको पता चलता है कि आप तो आधा पेज पढ़ पाए हैं, 1 पेज पढ़ पाए हो, जो पढ़ा वो आपको याद ही नहीं हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप बाकी में दिल से आपको लगता है कि आपको जॉब लेनी है, जॉब आपको चाहिए और जॉब आपके दिल को छूती है, अगर ये आपका दिल का सपना है, दिली ख्वाहिश है, तब आपको जाकर जॉब मिलेगी। अगर आप किसी के कहने पर तैयारी कर रहे हैं या आप शान शौकत देखकर कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, फिर बहुत मतलब रिश्तेदारी में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आपकी पूंछ बढ़ जाएगी, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आपका कद बढ़ जाएगा, ओहदा बढ़ जाएगा। अगर आप ये सब दिखाने के लिए जॉब करना चाहते हैं तो आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान आपका सहयोग और किस्मत आपका साथ तब देती है जब चीज़ें आपके दिल से जुड़ी हों। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है, ये बहुत ही सही चीज़ है। अगर आप अपनी जॉब को अपने दिल से जोड़ लेंगे, दिमाग से जोड़ लेंगे, अपना सपना की तरह उसे मान लेंगे, तो चीज़ें अपने आप आकर्षित होती हैं फिर आपकी तरफ। फिर आप उनमें कितना इनपुट देते हैं ये बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि आपके दोस्त की जॉब लग गई है, आपके कज़न की जॉब लग गई है, तो अब आपको जॉब चाहिए, मतलब अगर एक आपका ये टेम्परेरी सपना है ना कि आपको कभी दौरा पड़ता है कि जॉब चाहिए, फिर कभी आप दूसरे को देखते हो कि यार ये तो बिजनेस करके बहुत सक्सेसफुल हो गया है, तो आपको लगता है कि मुझे बिजनेस करना। अगर ये चीज़ें आपकी चेंज होती रहती हैं तो जॉब मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जॉब लेने के लिए दिन रात कर रहे हैं लोग, दिन रात 24 घंटे, सुख दुख सब मिट्टी में मिला दिया है लोगों ने, उन्हें सिर्फ जॉब चाहिए। अब अगर आप उन्हें पीछे करना चाहते हैं तो उनसे आगे तो आपको निकलना पड़ेगा ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अपनी दिल से अंतरात्मा में ये चीज़ डालें कि अगर आपको जॉब चाहिए तो चाहिए है, किसी भी कीमत पर चाहिए। फिर आपको उसमें टाइमलाइन सेट नहीं करनी पड़ेगी कि आपको 1 साल तक तैयारी करनी है, अगर जॉब लग गई तो ठीक है, अदरवाइज आप कुछ और देख लेंगे। 1.5 साल तक करनी है, 2 साल तक करनी है, ये टाइमलाइन आप थोड़ी सेट करेंगे। ये टाइमलाइन किस्मत सेट करती है। आपको अपना बेस्ट देना होता है, मेहनत करनी होती है। जब मेहनत और किस्मत का संयोग होता है तब आपको जॉब मिलती है। तो अगर आप इस सफ़र पर निकल चुके हैं जिसकी मंजिल का कुछ पता नहीं कि कब मिलेगी, कितने टाइम के बाद मिलेगी, तो उस सफ़र पर आप सिर्फ चलते जाइए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि आप 1 घंटे चलेंगे, अगर आपकी मंजिल मिल गई तो मिल गई, नहीं तो आप वापस लौट आएंगे, तो फिर आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि तैयारी में आप जितना टाइम दे रहे हैं उतना सफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देने के बाद अगर आप कुछ दिन बाद कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करनी, बहुत कंपटीशन है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कंपटीशन लाखों की संख्या में है और जॉब आती हैं हज़ारों या सैकड़ों की संख्या में। मतलब एक जॉब के लिए कम से कम बता रहा हूँ कि 100 लोग फाइट करते हैं। 100 में कम बता रहा हूँ, कई पोस्ट ऐसी आती हैं कि 1000 लोग फाइट करते हैं, लेकिन 100 लोगों को पीछे करना है आपको। इसलिए आप रात को सोने से पहले सोचें कि क्या आपने इतनी मेहनत की है कि आप 99 लोगों से आगे निकल पाएँ। क्या आपने दिन में इतना पढ़ा है? ये दुनिया भर की समस्याएं आपको विचलित करने के लिए आती हैं। पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, मानता हूँ कि ये समस्याएं हैं, लेकिन इतनी बड़ी समस्याएं नहीं हैं। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो अपना घर बार छोड़ देते हैं, ठीक है, गुजारा करते हैं कैसे भी करके। मतलब उन्हें मैं भिखारी तो नहीं कहूँगा कि वो भीख मंगा के खाते हैं, अपने स्वाभिमान रखते हैं, लेकिन उनकी हालत ज़रूर भिखारियों जैसी हो जाती है, क्योंकि उन्हें सहारा देने के लिए ना तो उनकी फैमिली होती है, दोस्त भी कतराने लगते हैं, जो सक्षम होते हैं वो मुँह चुराने लगते हैं, ठीक है, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं देता, लेकिन उनसे जैसे तैसे बनता है, वो अपना काम चलाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल भिखारियों जैसी हो जाती है। तो अगर आप उस स्टेज पर जा रहे हो, फिर भी आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो जॉब लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आपको मैं ये आपके दिमाग में ये मैं सीन दिखाना चाहता था, ये तस्वीर आपके दिमाग में मैं बनाना चाहता था कि वास्तव में नौकरी आपसे क्या क्या मांगती है, सरकारी जॉब आपसे क्या क्या कुर्बानी मांगती है। अगर आप सिर्फ लेने का सोच रहे हैं, देने का कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कुर्बानी देने पर ही आपको चीज़ें अचीव होती हैं। आपने देखा होगा पौराणिक जो सीरियल आते थे, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा, वरदान तब मिलते थे जब आप
अद्भुत तपस्या करो, अलौकिक तपस्या करो जिसकी कोई सीमा ना हो। अब भगवान कब प्रकट होंगे वो आपको पता थोड़ी रहता था, या वहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता था कि विष्णु जी 6 महीने आप तपस्या करोगे तो विष्णु जी अवतार मतलब प्रकट हो जाएंगे, 8 महीने तपस्या करोगे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, 1 साल करोगे तो शंकर जी प्रकट हो जाएंगे। ये कोई डेडलाइन थोड़ी होती है। तपस्या करना मतलब करना, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि आपकी तपस्या के बाद भगवान प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी असुर थे उनने तपस्या की, जितने भी देवता थे उनमें से भी कुछ ने तपस्या की, या साधारण इंसान थे, ऋषि मुनि थे, उनने भी तपस्या की। लेकिन मन में एक विश्वास था कि हम तपस्या करेंगे तो भगवान प्रकट होंगे, और पहले से सोच लेते थे कि हम वरदान क्या मंगाएंगे। ठीक है, तो उन्हें भरोसा रहता था। तो ऐसे ही आपको भरोसा होना चाहिए आपके दिल के अंदर, और फिर आपको तपस्या करनी चाहिए। तपस्या की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ऑटोमेटिक जॉब आपकी प्रकट होगी, आपको जॉब मिलेगी। फिर आपको कौन कौन से सपने पूरे करने हैं, जैसे राक्षस सोचते थे कि मैं वरदान मांगूंगा तो फिर क्या वरदान मांगूंगा, या देव सोचते थे, ऋषि मुनि सोचते थे कि वरदान क्या मांगूंगा जब भगवान प्रकट होंगे। तो जब आपको जॉब मिल जाएगी तो फिर आप अपना जो पेपर वर्क है वो करके रखिए कि फिर मुझे ये चाहिए, फिर मुझे ये लेना है, फिर मुझे वो लेना है। फिर आप अपने ड्रीम जो है वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पूरा फोकस और पूरा माइंडसेट और पूरा दिलो दिमाग से जो आपका डेडिकेशन है वो जॉब के लिए होना चाहिए, जॉब पाने के लिए होना चाहिए। तो आपको अपनी पूरी शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, जितनी तरह की शक्तियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम पर, अपने टारगेट पर लगानी है। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, आपको जॉब दिखनी चाहिए। और जॉब दिखनी चाहिए तो सिर्फ जॉब दिखनी चाहिए, ये नहीं दिखनी चाहिए कि आज आपको खाना नहीं मिला दोपहर में, या जब आप खाना खा रहे थे तो पापा ने कुछ कह दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया, कुछ रिश्तेदार आए थे वो मम्मी से ऐसी बातें कर रहे थे, कुछ पापा से ऐसी बातें कर रहे थे, उनके लड़के की जॉब लग गई है वो ताने मार रहे हैं। ये चीज़ें अपने दिमाग में ताला लगा लिया करो, ठीक है, या कान में रुई डाल दिया करो और फिर अपने पढ़ने बैठ जाया करो। तो ये चीज़ें अभी आपको कुछ अच्छा सुनने नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल मत समझिए। ये आपके संघर्ष के दिन है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं से कुछ भी आपको अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा, ना तो दोस्तों से, ना परिवार से, ना रिश्तेदार से, ना समाज से, ना सोसाइटी से। ठीक है, इसलिए आप ये बिल्कुल मत सोचें कि आपको कोई बहुत अच्छा कह देगा। ये होता है, ये पूरी प्रोसेस है। ये कोई एक इंसान इस रास्ते से नहीं गुजर रहा है, मल्टीपल स्टूडेंट इस रास्ते से गुजर रहे हैं। ये जो यात्रा है ये सबको तय करनी पड़ती है। अभी आपका फेस है, ये संघर्ष का टाइम है, सीखने का टाइम है। देखिए, उन चेहरों को पहचानिए जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, जो बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं। यहाँ एक छन्नी लगी रहती है, छन्नी आप जानते होंगे पानी छानने की, कचरा अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो यह आपका वो दौर है जिसमें फिल्टर लग गया है, जिसमें छन्नी लग गई है। यहाँ से कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी ज़िंदगी से बाहर जाएंगे, कुछ आपकी ज़िंदगी में अंदर आएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं, हो सकता है कुछ अजनबी आपकी ज़िंदगी में अंदर आ जाएं और कुछ रिश्तेदार, कुछ परिवार के लोग बाहर चले जाएं। नज़रों से लोग उतर जाते हैं जो लोग साथ नहीं देते हैं, और जो लोग साथ देते हैं वो दिल में उतर जाते हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अभी भूल कर सिर्फ तैयारी पर फोकस करना है। लॉकडाउन में बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन तैयारी की है। तो अब आपको ये रिजल्ट बताएंगे आने वाले। मैं नहीं चाहता कि वो रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएं या शौक हो जाएं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपको तैयारी चरम पर रखनी होगी। आपको अपना लेवल इतना बढ़ा लेना होगा कि रिजल्ट किसी तरीके से आए, आपको सिलेक्शन पक्का हो जाना चाहिए। मैं जो ऑनलाइन टेस्ट लूँगा उसमें मुझे श्योर हो जाएगा कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। वर्ग 3 के एग्ज़ाम के पहले, या जेल पहरी के एग्ज़ाम के पहले, या CPCT के एग्ज़ाम के पहले मेरी फाइनल लिस्ट, मेरी सिलेक्शन लिस्ट हाजिर हो जाएगी। एग्ज़ाम देने के पहले मैं अपनी लिस्ट जारी कर दूंगा, और उसमें जिस जिसका नाम रहेगा ये समझ लेना उन सबका सिलेक्शन होना 100% श्योर है। ठीक है फ्रेंड, अभी भी जितने लोग ना जुड़े हों 9981167757 व्हाट्सअप ग्रुप है, इस पर आप लोग ऑडियो मैसेज करके नाम बताकर मैसेज कर सकते हैं, या नीचे लिंक दी गई है तो लिंक से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप में मैं बाद में जोड़ लूँगा। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है। आपको टेस्ट देना है, संडे का स्पेशल टेस्ट। प्राइज़ में आपको गिफ्ट मिलने वाला है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो हमारा चैनल है उसकी आपको टी-शर्ट मिलेगी जितने लोग टॉप करेंगे, और इसके साथ साथ आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 बढ़ते जाना है। ऑनलाइन क्लासेस आप देखें, ये सारा अरेंजमेंट जो है मैंने आपके लिए किया है, पूरी व्यवस्था आपके लिए की है। सभी विषय की क्लासेस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन पर जुड़ जाओगे तो आपको फिर ये जो इंटरनेट का होता है ना कि आपके पास नेट नहीं है, डेटा नहीं है, तो आपका नेट नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन में ये समस्या नहीं होती। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर आपको क्लासेस आसानी से मिलती रहेंगी। आपके पास नेट हो या ना हो, वो क्लासेस आप रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कोई समस्या हो, परेशानी हो, नोट्स अभी तक नहीं मंगाए हैं तो मंगा लीजिए, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार किया गया है।
जिसके सामने अदर कोई भी नोट्स या बुक्स नहीं लगती हैं। अगर आप कोई और बुक्स पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, अभी आप ये नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा कुछ स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया है और मुझसे जुड़ जाएंगे तो सारा कुछ मैं अभी आपको बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, ये सारी चीज़ें, खांसी हो रही है। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में वास करता है, एक दिमाग भी, स्वस्थ दिमाग एक अच्छे शरीर में, स्वस्थ शरीर में वास करता है। तभी आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी जब आपका मन अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा और शरीर अच्छा होगा। तो आपको सेहत का जो है ख्याल अच्छे से रखना पड़ेगा। सेहत का आप लोग ख्याल रखें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कोई समस्या हो मैंने नंबर अपना देकर रखा है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। मुझसे शेयर करें जो भी दुख तकलीफ परेशानी है या जो भी आपकी सफलता है वो भी आप लोग शेयर करें। मैं आपका परिवार का ही हिस्सा हूँ, ये सारा कुछ आपका परिवार है। जो चैनल है, ये चैनल कोई प्रोफेशनल या बिजनेस पर्पज़ से बनाया गया चैनल नहीं है। यह है आपको सपोर्ट देने के लिए, आपका सहयोग देने के लिए और आपका जो सुख दुख या सफलता है उसको शेयर करने के लिए बनाया गया है। आप लोग जुड़ जाएं। मैं आपको सभी को आने वाले एग्ज़ाम्स की शुभकामनाएं देता हूं। बेस्ट विशेस गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।